भाई हिमाचल की पहाड़ी इलाके की जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ ना, ये कहानी सुनने के बाद आपका खून सूख जाएगा। क्योंकि इस कहानी में जो होता है एक बार आपको सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देगा कि पैरानॉर्मल की ये दुनिया कितनी इंटेंस हो सकती है। तो होता क्या है ना कि हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में एक पंडित जी रहते थे जो अपना थोड़ा पूजा वूजा करके अपने घर का खर्चा निकालते थे, अपने खाने पीने का करते थे। अभी एक दिन इनके पास एक आदमी आता है, इनके गाँव से एक गाँव छोड़ के रहता था। वो आके इनसे बोलता है कि पंडित जी हमारे यहाँ पूजा होनी है, तो आप आके पूजा वगैरह कर देना, हमारे यहाँ भोजन वगैरह कर लेना। यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद वो आदमी जो बोलता है, वो बोलता है कि आप जब आइएगा ना, तो जो बगल वाला गाँव है, या तो अंधेरा होने से पहले उस गाँव के आगे आ जाइएगा। अगर अंधेरा हो जाए बाय मिस्टेक तो आप मत आना। पूजा नहीं होगी चलेगा, लेकिन मत आना। ये स्ट्रिक्ट वार्निंग उसने दी। पंडित जी को बड़ा अजीब लगा कि यार मैं भी तो यहीं पे रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता है ऐसा। ठीक है, उन्होंने इग्नोर कर दिया, होगा कुछ, हो सकता है कुछ बोलते हो, होगा, मुझे क्या मतलब, मैं तो चला जाऊँगा आराम से। तब ये अगले दिन दोपहर तक निकलते तो हैं वहाँ से। अगले दिन ये दोपहर को वहाँ से निकले। अब पहाड़ी इलाका था, ट्रैवल का ये, अच्छा मैं बताना भूल गई, ये बात 1990 से 92 के बीच की है, मुझे जो स्टोरी बताई है। तो होता क्या है ना, उस टाइम पे ट्रैवल वगैरह के लिए कुछ होता तो था नहीं, तो ये पैदल पैदल जा रहे थे, ज़्यादा दूर नहीं होगा, होगा कुछ। तो ये पैदल पैदल जा रहे थे, इन्हें कुछ पहाड़ी इलाका है तो कुछ छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जो इन्होंने पैदल ही क्रॉस करे। अब दोपहर को निकले तो थे ये टाइम से, लेकिन पहाड़ निकालते निकालते इनको हो गई शाम, लगभग अंधेरा होने लग रहा था, हुआ नहीं था, होने वाला था। अब इन्हें याद तो आया कि उसने ये मना किया था मेरे को कि मुझे अंधेरा होने के बाद नहीं जाना है। इन्होंने कहा अरे छोड़ो, मैं कहाँ, मैं पंडित, मुझे आते हैं मंत्र वंत्र, ऐसे फेंक के मारूंगा साले भूत वूत। चले गए ये अंदर। अभी होता क्या है, ये अंदर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, बड़ी आराम से जा रहे हैं, काफ़ी आगे तक रास्ता इन्होंने क्रॉस कर लिया। अभी एक चीज़ देखते हैं कि यार, कि मैं जा रहा हूँ ना, तो मतलब मैं मान लो मैंने ये पेड़ यहाँ पे है, मैंने ये पेड़ क्रॉस किया, आगे चल के मुझे वापस यही पेड़ मिलता है। इनको लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ, मैं बार बार घूम के उसी जगह पे आ जाता हूँ। अब इनको थोड़ा सा तो डर लगना चालू हुआ, ऐसे नहीं कि पैरानॉर्मल कुछ है, इन्हें लगा मैं रास्ता भूल गया हूँ, अभी अंधेरा भी हो रहा है। अब इन्होंने कहा कि यार जाना तो है, अब कैसे जाएंगे। तो इन्हें ना कुछ दूर पे एक रोशनी सी दिखाई दी, आगे चल के जैसे वहाँ पे कुछ दिए वगैरह जल रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दिया उन्हें। और ये वहाँ पे जाने लगे आगे की तरफ। तो वहाँ से एक महिला इनको मिली, काफ़ी बूढ़ी सी महिला थी। वो कहती है कि क्या हुआ पंडित जी, कहाँ इतनी रात में कहाँ चल दिए। कहते हैं अरे मैं ना बस यहाँ पे आगे वाले गाँव में पूजा वूजा थी, तो वहाँ पे मैं जा रहा था अपना, और अभी मैं रास्ता भटक गया हूँ, बार बार एक ही जगह पे आ जाता हूँ पहुँच के। वो कहती है अच्छा, तो एक काम करो, रात में यहाँ पे जाना सेफ नहीं है, ये मेरा घर है पास में, काफ़ी बड़ा सा घर वहाँ दिख रहा था, काफ़ी बड़ा सा मेरा घर है पास में, तो आप वहाँ पे आ जाओ और खाना पीना खा के रात में यहाँ रुक जाना, सुबह निकलना, अभी यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये जगह। ठीक है, रही होगी कोई अच्छी महिला थी वो जाते हैं वहाँ पे, मतलब ठीक थी महिला, ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत सिंपल सी महिला थी वो जाते हैं वहाँ पे। तो अंदर जाके ना एक आदमी मिलता है उन्हें, वहीं पे घर के पास जाके वो भी कहता है कि अरे पंडित जी आइए, मतलब स्वागत वगैरह करते हैं, इनका खाना वगैरह परोसते हैं। अब यहाँ से जो शुरू होता है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ से जो शुरू होता है, इन्हें धीरे धीरे, जब ये घर के अंदर बैठे थे ना, वो लोग घर के अंदर गए हुए थे कि कुछ खाना वगैरह लेके आ रहे थे, और जब ये बैठे थे वहाँ पे, इन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं कि पायल कोई पहन के नाच रहा है। मतलब चलते हैं तो कैसा चलने की अलग आवाज़ आती है, नाच रहा है प्रॉपर कोई। अब इनको लगता है ये क्या चीज़ है, इन्हें लगता है मे बी अंदर खाना वगैरह लेके आ रहे होंगे, तो वो कोई होगी महिला, और तो वो आ रही होगी आवाज़, उन्होंने इग्नोर कर दिया। कुछ देर में इन्हें आवाज़ आती है बिल्लियों के लड़ने की, मतलब पायल की कंटिन्यू आ रही है, साथ में बिल्ली के लड़ने की आवाज़ आती है। दो बिल्लियाँ लड़ रही हैं, बहुत गंदा, कैसे लड़ती हैं तो क्रीपी साउंड आता है ना, ये उससे भी ज़्यादा इंटेंस क्रीपी था।
अभी इन्होंने कहा कि हो सकता है यार बिल्ली विल्ली होगी बाहर, मुझे क्या करना, मैं खाना खा के मैं सो जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इस सबसे, जो हो रहा है होने दो। तो इन्होंने वो भी इग्नोर किया। अब वो अंदर से महिला, वो महिला नहीं आती है इस बार। जो बाहर मिली थी ना, वो एजेड सी थी, वो नहीं आती है। एक महिला आती है काफ़ी सुंदर सी, ऐसा कुछ नहीं था, सुंदर सी महिला आती है। तो वो पंडित जी को खाना परोसती है, बढ़िया दाल चावल रोटी। अब ये पंडित जी एक तरफ ऐसे ऊपर देख के स्माइल करते हैं कि अभी मैं खाना खाऊंगा। अभी नीचे जब ये देख रहे थे इससे पहले, तब खाना बहुत अच्छा था, बहुत प्यारी महक आ रही थी। जब ये वापस नीचे देखते हैं ना, वो खाना दाल के अंदर जैसे कीड़े रेंग रहे हों, और साथ में जो चावल थे, जो रोटी थी, वो बिल्कुल सड़े हुए। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस कर दी है, खाना रखने से पहले ना उन्होंने 2 लड्डू रखे हुए थे पंडित जी के सामने, पहले आप ये खा के पानी पी लो। उन्होंने वो लड्डू खाए नहीं, वो उठा के अपनी जेब में डाल लिए कि मेरे बच्चे रहेंगे, अभी वापस जाऊँगा ना मैं घर, तो उन्हें ये लड्डू दे दो। उन्होंने जेब में डाल लिए थे, अभी वापस आते हैं। तो ये खाना बिल्कुल सड़ा हुआ था। उन्होंने ऐसे ऊपर देखा, मतलब वो महिला जो थी, तो ऊपर देखने से पहले इनकी नज़र पैरों पे गई। पैर उल्टे नहीं थे, डोंट वरी। पैर, अभी तक जो सुंदर महिला थी ना, पैर में ऐसा लग रहा था कि वो खाल टपक रही है उसकी। लिटरली जो बूढ़े लोगों की कैसे ऐसे होती है ना, उखड़ी उखड़ी सी खाल, उसकी उखड़ी नहीं थी, उसकी खाल जैसे टपक रही हो, पिघल के खाल टपक रही है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, अभी वो ऊपर देखते हैं अचानक से ये क्या है ये सब, ऐसा करने के लिए। तभी वो देखते हैं कि वो जो खूबसूरत सी महिला थी ना, अभी वो खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं थी, वो जितनी क्रीपी थी, उसका चेहरा देखने के बाद पंडित जी की अंतड़ियां कांप गई। अंदर से आवाज निकली, भैंचो दे क्या है। सॉरी। अभी पंडित जी की हालत तो खराब हो गई थी, ये जम गए थे बिल्कुल, कुछ इनसे किया नहीं जा रहा था। अभी ये उठते हैं फटाफट कि नहीं मुझे भागना है बस, मैं वो इनको लगता है कि गलत है ये सब, नॉर्मल नहीं है ये भागने के लिए उठते हैं। दरवाजा बंद, अपने आप आउट ऑफ नोवेयर दरवाजा बंद हो गया। अभी तक दरवाजा बिल्कुल वैसे खुला हुआ था, इन्होंने हॉल में बिठाया हुआ था, दरवाजा बंद हो गया। अभी ये क्या करते हैं ना कि अपने इष्ट देव का, जो इनके इष्ट देव हैं, उनका नाम लेना चालू करते हैं। ठीक है, जब ये नाम लेना चालू करते हैं तो वो दरवाजा गिरता है, मीन्स खुलता नहीं है, वो गिर जाता है पूरा। जैसे ये चलने की कोशिश करते हैं ना, रियलाइज होता है ये चल नहीं पा रहे हैं। इनके ना पैर पैर नहीं, पूरा शरीर इनका जम चुका है। मतलब ये हाथ ऐसे हिलाना चाहते, नहीं कर पा रहे हैं। चिल्लाना चाहते हैं कि चिल्ला के किसी को बुलाऊंगा, आवाज ही नहीं निकल रही, लिटरली एक सिंगल मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ये कंटिन्यू अपने इष्ट देवता का नाम लेना चालू रखते हैं, हे भगवान जी, हे भगवान जी मुझे बचाओ यहाँ से, हे भगवान जी मुझे, करते हैं ये। अब अचानक से ये रिलीज होते हैं, जैसे किसी ने अभी तक जकड़ रखा था, अचानक से रिलीज होते हैं। ये भागना चालू करते हैं गंदे तरीके से। बाहर निकलते ही, अब बाहर निकलते क्या, इन्होंने मैंने बताया ना वो हॉल में बैठाया हुआ था, बाहर निकलते ही बाहर का एंट्रेंस आना चाहिए था ना, कि घर से मतलब दरवाजे से बाहर निकले तो घर के बाहर होना चाहिए था इनको। नहीं भाई, ये वहां से बाहर निकलते हैं ना, तो ये दूसरे कमरे में पहुंचते हैं। मतलब एक कमरा बना हुआ था, हॉल, दूसरा हॉल, काफी बड़ा सा कमरा, उजेला प्रॉपर था वहाँ पे। जो मोमबत्ती, एक वो होता है ना झालर होती है, जो झालर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, जो बीच में ऐसे लगाते हैं बड़ा सा, उसमें अब आज के टाइम पे तो लाइट वगैरह डालते हैं, उस टाइम पे मोमबत्ती लगाते थे उसमें। वो जल रहा है बड़ा सा बढ़िया, लगे हुए हैं दिए वगैरह जल रहे हैं, सब जगह मोमबत्तियाँ लगी हैं। अब इन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पे ना कुछ लोग बैठे हुए हैं, मतलब थोड़ा दूर दूर में, बड़ा सा हॉल है तो थोड़ा दूर दूर में कोई 3-4 लोग इधर बैठे, 3-4 इधर बैठे, सब खाना वाना रखा हुआ है, सब बैठे हुए हैं। ये नोटिस करते हैं किसी के चेहरे दिख नहीं रहे, मतलब पूरा सब कुछ दिख रहा है शरीर वरीर, चेहरे क्लियर नहीं दिख रहे हैं कि क्या है, ये चेहरा है यहाँ पे। अब जैसे ये इतना नोटिस करते हैं ना, वो सारे एक साथ खड़े होते हैं। कितना, आप एक बार महसूस करो, आप एक अकेले रूम में खड़े हो, ठीक है, प्रॉपर उजेला है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चेहरे दिख नहीं रहे हैं। जैसे आप ये नोटिस करते हो चेहरे नहीं दिख रहे हैं, वो सारे खड़े हो जाते हैं अचानक से।
मेरे अभी भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। जैसे वो खड़े होते हैं ना, इन्हें उसके बाद रियलाइज़ होता है उनके सिर ही नहीं है। उनके लिटरली सिर है ही नहीं। ये देखते हैं ना तो वहाँ से ढूँढते हैं कि कहाँ है दरवाज़ा। ये भागना चालू करते हैं, लेकिन दरवाज़ा उन्हें दिख ही नहीं रहा। अभी जिस कमरे से अंदर आए थे ना, वो दरवाज़ा होना चाहिए था वहाँ पे, क्योंकि वो दरवाज़ा गिरा हुआ था, तो दरवाज़ा होना चाहिए था जहाँ से वो अंदर-बाहर जाएँ। वो भी नहीं है। ये कमरा इन्हें पैक्ड दिखता है कि 100% पैक्ड है। ये कुछ नहीं करते हैं, ये वहीं पे खड़े होके आँख बंद करके बस ये अपना रोना-गाना रोने लग जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। फिर ये आँख खोलते हैं ना, तो ये बाहर खड़े होते हैं। अभी वो उस हॉल में नहीं है, बाहर खड़े हुए हैं और वो घर पीछे बढ़िया जगमगा रहा है। अब ये जाते हैं, ये भागना चालू करते हैं गंदी तरीके से। इन्हें दिखता है कि वो सामने कुछ रोशनी दिख रही है, शायद वो घर के बाहर मतलब गाँव के बाहर जाने का रास्ता है, वहाँ से मैं भागूँगा। ये जाने लगते हैं उस रोशनी की तरफ। जैसे-जैसे जा रहे हैं ना, वो रोशनी मतलब मान लो अभी 2 फीट पे है, 1 फीट जाते हैं ये, वो वापस 1 फीट दूर हो जाती है। तो मतलब ये जितना पास जा रहे हैं वो उतना दूर रोशनी होती जा रही है। फिर इन्होंने भागना चालू किया गंदे तरीके से। अब ये वापस से वही लूप में फँस गए जैसा पहली बार फँसे थे ना, बार-बार सेम चीज़। जैसे-जैसे भाग रहे हैं, बार-बार वो घर इनके सामने आ रहा है। और नोटिस करने वाली बात ये कि वो घर हर बार सेम नहीं था। मतलब घर सेम था, उसमें जो जगमगा रहा था ना, वो दिए जल रहे थे। वो थर्ड टाइम से, 2 बार तो वैसे ही दिखता है, थर्ड टाइम से वो घर टूटा-फूटा खंडहर दिखने लगता है। लिटरली वो घर नहीं था, वो खंडहर था काफ़ी बड़ा-सा। जैसे कुछ होता है ना, बड़े महल होते हैं, जमींदारों के महल वगैरह होते थे, ऐसा महल दिखने लगता है, टूटा-फूटा बिल्कुल। अब ये भगवान का नाम लेते हैं गंदी तरीके से, वहाँ चिल्लाने लगता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैंने किसी पर कुछ बुरा नहीं किया, मैं गलती से फँस गया हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था, मैं क्या करूँ, मुझे छोड़ दो, जो भी है मुझे माफ़ कर दो। ये सब कुछ करते हैं। फिर इन्हें लगता है कि एक बार और ट्राई करना चाहिए। जो रोशनी है वो जाते हैं। लिटरली इस बार वो उस रोशनी के पास जा रहे थे। ये खुश होते हैं कि चलो भगवान ने मुझे बचा लिया। अचानक से इन्हें रियलाइज़ होता है पीछे से किसी ने इनका हाथ पकड़ा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं, ये वो आदमी था जो उस घर के अंदर इन्हें मिला था। कहता है, क्या पंडित जी, जा रहे हैं, खाना भी नहीं खाया अब तो। ये बोल के वो काफ़ी क्रीपी सी स्माइल देता है। मतलब स्माइल कैसे हम लोग देते हैं तो चेहरे पे कुछ अलग सा ग्लो आता है ना, वो बस स्माइल दे रहा है ऐसे, कोई रिएक्शन नहीं है चेहरे पे, बस स्माइल दे रहा है क्रीपी सी इतना बोलते ही। फिर इसके आगे पंडित जी बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं गलती से आ गया हूँ, मुझे नहीं खाना, मुझे बस जाने दो यहाँ से, मैं दोबारा कभी नहीं आने वाला हूँ। वो कहता है, जाने देंगे, आपने तो खाना खा लिया, अब हमारी बारी है, हमको भी तो खाने दीजिए। ये बोल के वो वैसे ही स्माइल करता है। पंडित जी जो गंदा रोते हैं, पूरी ताकत से ऐसे ऐसे हाथ पकड़ रखा था, ऐसे हाथ झटकते हैं ना, तो होता क्या है, हाथ छूटता नहीं है, हाथ टूट जाता है। उस बंदे का उसके शरीर से हाथ अलग है और यहाँ पे उसने पकड़ रखा है। अब इनकी और गंदी तरीके से हालत खराब होती है कि भाई ये क्या बंदा है, ये इंसान नहीं है, ये पागल हो गया, ये बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब इंटेंस था यार। ये जस्ट इमेजिन कि एक हाथ उखड़ गया है आपके खींचने से और वो लटक रहा है आपके हाथ में, ऐसे लटक रहा है वो हाथ। कितना डरावना सीन होगा वो। इन्होंने ऐसे हाथ वहाँ झटक के ये भागे गंदे तरीके से। ये फाइनली उस लाइट के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे आग जल रही थी, लाइट नहीं थी वो, क्योंकि उस टाइम लाइट क्या ही होगी, आग जल रही थी वो। और वहाँ पे एक आदमी अभी भी बैठा हुआ था। जब पंडित जी ने नोटिस किया ना, वापस से ये वही आदमी था जिसने अभी हाथ पकड़ा था, और वो बैठ के वही स्माइल दे रहा है पंडित जी को। और ये दूर भागने लग जाते हैं और दूर और आगे भागते हैं। फिर इन्हें अचानक से पीछे से आवाज आती है, आज तो बच गया तू, मगर अगली बार बचेगा नहीं,
आज तो तेरे भगवान ने तुझे बचा लिया, हर बार नहीं बच पाएगा। इतना सुनते ही पंडित जी को सब समझ आ जाता है क्या हुआ, ये उस बंदे ने क्यों मना किया था। ये गंदे तरीके से वहाँ से भागते हैं एंड लिटरली ये वहाँ से निकल जाते हैं उस गाँव से। ये सुबह के लगभग हो रहे होंगे, दो सुबह के क्या रात के 2:30 से 3 का टाइम हो रहा होगा। ये गंदे तरीके से वहाँ से भागते हैं। आधी रात ही टाइम तो क्या ही होता होगा, आधी रात ही भागते हैं एक गंदे तरीके से वहाँ से। और एक कुछ लोग मतलब मिलते हैं वहाँ पे, कुछ लोग जो बैठे थे आराम से, ठीक है। अब इन्हें लगता है ये वापस से कोई छल तो नहीं है मेरे साथ। वो आदमी इन्हें देखते हैं और ऐसे बोलते हैं, कहा पंडित जी। अब इन्होंने पहन रखे थे अपने भगवा वस्त्र वगैरह तो दिख तो जाता है। कहता है क्या पंडित जी, कहाँ जा रहे हैं, गाँव होके आए हैं क्या। इतना बोलते हैं और ये एकदम पागल कि इन्हें कैसे पता। वो कहते हैं आपको कैसे पता आपको। तो कहते हैं यहाँ से जो भागते हुए आ रहा है इसका मतलब यही है कि वो सब कुछ देख के आया है। तो फिर वहाँ पे वो जाके उनसे पूछते हैं क्या सीन है यहाँ का। वो कहते हैं अरे आप बहुत गलत जगह गए थे। यहाँ पे लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ आत्माएं रहती हैं। ये गांव पूरा का पूरा गांव श्रापित है और जो आपको मिले थे लोग उन्हीं के श्राप की वजह से कोई इस गांव के अंदर नहीं रहता है। उसके बाद ये अपने जो सुबह होती है ना, जैसे 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं जहाँ पे उन्हें पूजा के लिए बुलाया गया था। वहाँ जाके सारी चीज़ें बताते हैं तो वो लोग ऐसे शौक में देख रहे हैं कि झूठ बोल रहे हो, आप मान ही नहीं सकते। तभी वो कहते हैं कि ऐसे कैसे नहीं मान सकते भाई, मैं तो हो के आया हूँ, मैं फेस कर गया हूँ, समझो क्यों मान क्यों नहीं रहेगा। वो कहते हैं भाई वहाँ जो भी जाता है पंडित जी वो कभी वापस नहीं आता। कहते हैं अरे ऐसे कैसे वापस नहीं आता, इन्हें याद आता है मैंने वो लड्डू रखे थे, मैं वो दिखाऊंगा। जेब में हाथ डाला, इन्होंने सोचते कि वो निकाला, देखते हैं ये लड्डू नहीं है, वो कुछ तो काले काले दो है, बस वो जैसे काला पानी, बहुत creepy सा गंदा सा घिनौना सा पानी उसमें से गिर रहा है, ऐसे फेंक देते हैं उसे। वो जो जितने लोग होते हैं सब उससे दूर दूर भागने लगते हैं, ऐसे फेंकते उन्होंने। फिर इनके हाथ वाथ धुलवाए जाते हैं। वो कहते हैं बहुत गलत जगह से आए हो पंडित जी, किस्मत बहुत अच्छी थी जो बच के आ गए। वो कहता भी है मैंने मना किया था, आपको नहीं आना चाहिए था, क्यों आ रहे थे आप, कुछ हो जाता तो। ये कहते हैं चलो अब जो हो गया, अभी व्यवस्था करो स्नान वगैरह की, फिर पूजा वूजा करते हैं। और ये पूजा वूजा करते हैं। तो ये थी आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताना, और अगर ऐसी कोई कहानी है जस्ट लेट मी नो। ये डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड ऑल्सो स्क्रीन पे मैंने एक नंबर आपको शो हो रहा होगा, उस नंबर पे अपनी कहानी लिख के भेजो व्हाट्सएप के ऊपर, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डाल दूंगा, तो इंस्टाग्राम पे मुझे अपनी कहानी लिख के भेज सकते हो आप। और अगर वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, पसंद आई है अगर यहाँ तक देख रहे हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना भाई, नहीं करोगे ना तो वो आ जाएगी। जस्ट किडिंग भाई, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली में शेयर करो एंड एंजॉय अवर स्टोरी जरूर से भेजना अगर किसी के पास भी है। मैं आपकी स्टोरी को कवर करूँगा एंड ऑल्सो कुछ टाइम बाद मैं सोच रहा हूँ कि एक पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे, उनसे उनकी स्टोरीज जानेंगे, सक्सेस की, हॉरर की, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसके लिए भी कमेंट कर देना एक बार। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।